Hello dear friend, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss fourth part of stereochemistry unit. इस टॉपिक के आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं इस क्लास में हम। और ये क्लास 11 बीएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी, नेट, जेई, एआई, ट्रिपल ई, गेट, नीट और इस तरीके के पेपर में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्लास है, आप ध्यान से देखें, समझें, कोशिश करें। हम पढ़ेंगे डीएल नोटेशन और साथ ही साथ आरएस नॉमेनक्लेचर के बारे में भी हम इसी क्लास में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरी। बाकी देखते हैं वीडियो कितना लंबा जाता है। फिलहाल हम डीएल नोटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। तो डीएल नोटेशन, इससे पहले मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन पे बात करी है, इससे पहले पार्ट में वेज, न्यूमैन, सॉहर्स और फिशर। डीएल नोटेशन मेनली फिशर रिप्रेजेंटेशन में किया जाता है। तो फिशर रिप्रेजेंटेशन में क्या करना होता है, बहुत सिंपल सा है डीएल नोटेशन। इसे सीखना समझने की भी कोई इतनी बड़ी इम्पोर्टेंस, वो छोटा सा है, सिंपल सा है, बट कई बार इतनी छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चे गलत कर देते हैं, तो उसे समझने की ज़रूरत है। तो आओ सीखें। हमने आपको इसके सबसे पहले पार्ट में आइसोमेरिज्म पे भी बात करी थी। तो वहाँ पर हमने आपको स्टीरियो आइसोमर में, ऑप्टिकल आइसोमर में एग्जाम्पल बताए थे, डेक्स्ट्रो, लीवो, रोटेटरी वगैरह। हम यहाँ पे कुछ और भी बातें करेंगे आपके साथ में, तो उसे समझने की कोशिश करते हैं। आओ सीखें। कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले रहे हैं। ये आपके पास, आप इसका मिरर इमेज लगा लेंगे और मिरर इमेज लगाने के बाद आप उसका मिरर फॉर्म बना लेंगे। बनाने के लिए चलो मैं आपको बना के ही दिखा देता हूँ, फिर हम और आगे देखेंगे। OH मिरर के सामने दिखाई देगा H, OH इधर OH और आपका H, OH H और यहाँ मिरर के सामने CH2OH। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। CHO, CHOH, CHOH, CHOH। मिरर लगा करके आप एक फॉर्म और बना लेंगे। मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और दिखा देता हूँ आपको। अभी इससे पहले वाले क्लास में भी हमने डिस्कस किया था ये एग्जांपल, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसे ध्यान से देखेंगे। OH और यहाँ हमने एक और ले लिया CH2OH। सपोज इस तरीके के एग्जाम्पल हैं, आपको इनका डीएल नोटेशन करना है। तो कुछ नहीं करना होता। फिशर रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको बताया था एक वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन का इस्तेमाल करते हैं। ये एक एसिमेट्रिक कार्बन है जिसकी चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी हो रही है। तो एसिमेट्रिक कार्बन जिसमें चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होती है, तो उस वाले से अगर OH ग्रुप राइट साइड लगा होता है तो उसको D कहते हैं, कैपिटल D कहते हैं। रोजोनफ नाम के साइंटिस्ट ने ये डीएल नोटेशन दिया था। अगर वो कह देते कि राइट साइड वाले को ऐसे और लेफ्ट साइड वाले को ऐसे करके कुछ डायग्राम बनाएंगे, तो आज हम वही नोटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। ABCD जिन्होंने दी, उन्होंने कहा A ये है, B A, C A, D A। अगर वो कह देते ये A ये B A ये C A ये D A, तो आज भी हम ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइंस बना रहे होते। तो बस ऐसा ही है कि अगर OH ग्रुप राइट साइड है तो D कहना है, कैपिटल D। इसका डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी से कोई भी संबंध नहीं होता है। इस बात को आप जा करके फर्स्ट पार्ट में भी समझ सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो हम इसे सिर्फ L कहते हैं, बस इतना सा है। अब यहाँ देखें तो एसिमेट्रिक सेंटर ये भी है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। सेकंड पार्ट में मैंने आइसोमर वगैरह भी कैलकुलेट करना सिखाया है आपको। फिलहाल हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि OH ग्रुप राइट में भी है, लेफ्ट में भी है। अगर राइट होता है तो D कहते हैं, लेफ्ट होता है तो L कहते हैं। तो अब कैसे करेंगे, ये भी एसिमेट्रिक सेंटर से लगा हुआ है, ये भी एसिमेट्रिक सेंटर से। तो क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में जब लेफ्ट और राइट दोनों हो तो सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक सेंटर को देखते हैं। सबसे नीचे वाले एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट है तो इसका नाम है D ग्लूकोस, और इसके ये वाला जो बनेगा ये L ग्लूकोस है। मिरर इमेज वाला आपके पास हमेशा D का L और L का D ही बनता है। इस तरीके का ये नोटेशन है। अब हम इस वाले एग्जांपल को देखें तो ये आपको पता है L है, एक्चुअली ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये राइबोज शुगर का स्ट्रक्चर है। और एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप यहाँ तो सभी जगह राइट में है, लेकिन सबसे नीचे वाले से भी राइट में ही है, तो D राइबोज इसका नाम है। अब इसमें DL नोटेशन करना है। तो एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप राइट साइड है तो इसे D हो जाना चाहिए था, बट ये फिशर रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। थर्ड पार्ट में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन सिखाया था, तो मैंने वहाँ पे ये बात कही थी कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पर आने चाहिए। ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, और सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पोजीशन पे होना चाहिए। तो इसे, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। पहले हम इस रिप्रेजेंटेशन को सही बनाएंगे। तो सही बनाने के लिए हम इसे 120 घुमा देंगे। घुमाने के लिए हम और भी क्लासेस सीखेंगे। फिलहाल ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये वाला यहाँ। तो सबसे टॉप पोजीशन पे आ गया CHO, ये वाला OH, सॉरी यहाँ पे H है,
H यहाँ पर आ गया, ये OH ग्रुप यहाँ पे, और ये CH2OH तो फिक्स ही था, ये ऐसे का ऐसा ही है। तो ये रिप्रेजेंटेशन सही है, ये रिप्रेजेंटेशन सही नहीं है। तो पहले आप रिप्रेजेंटेशन को सही बनाएंगे, और सिंपली रोटेशन से DL और RS पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपने यहाँ पे रोटेशंस करवाया है। रोटेशन को हम कॉन्फर्मेशन वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल बस हम इतना सीख रहे हैं कि एसिमेट्रिक सेंटर से OH ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो ये L ग्लिसरॉल्डिहाइड है, D नहीं है। ये मैंने आपको सिखाया क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। तो आप पॉज करके ऐसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम इसके RS नोमेनक्लेचर वाले पे बात करें। तो DL तो बहुत सिंपल होता है। तो DL नोटेशन जो किया जाता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री जिसमें कार्बन और हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल होते हैं। तो कार्बन और वाटर हाइड्रेटेड से बना होता है, वो कार्बोहाइड्रेट है सारे के सारे ये, जिसमें CHO फिर CHOH टाइप लगे होते हैं, लास्ट में CH2H, सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सारे के सारे एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट के हैं। कार्बोहाइड्रेट को मैंने अलग से भी एक टॉपिक पढ़ा रखा है, वैसे वीडियो बनाई है, तो मैं उस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा। एक तो कार्बोहाइड्रेट में DL नोटेशन चलता है, या इसे शुगर केमिस्ट्री भी कहते हैं, शुगर केमिस्ट्री में चलता है। दूसरा आपका चलता है एमिनो एसिड्स में। तो एमिनो एसिड्स में भी DL नोटेशन किए जाते हैं। तो एमिनो एसिड्स में कैसे करते हैं हम वो सीखते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम एमिनो एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम इस रिप्रेजेंटेशन को करने वाले हैं, DL नोटेशन को। तो बस कुछ नहीं है, नोटेशंस हैं राइट लेफ्ट, वो करना होता है बस, और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर एमिनो एसिड्स उसको कहते हैं, एमिनो एसिड्स जिनमें एमिनो ग्रुप भी हो और एसिड ग्रुप भी हो। तो एक एग्जांपल हम दिखाते हैं आपको, COOH NH2, यहाँ पर हमने कुछ ले लिया ग्रुप, CH3 ले लिया सपोज, यहाँ पे कुछ H लगा लिया। तो ये इसमें एमीन ग्रुप भी है, एसिड भी ग्रुप भी है, तो ये आपका एमिनो एसिड्स हो गया। तो ये एमिनो एसिड्स में एसिमेट्रिक सेंटर से NH2 ग्रुप को देखते हैं। NH2 ग्रुप राइट साइड है, तो D, इसका मिरर इमेज लगा लेंगे तो वो अपने आप ही L बन जाएगा। अगर आपके पास ये कुछ इस तरीके से है, CH3 NH2, और यहाँ पर आपके पास COOH और यहाँ पर आपका H है, तो हम इस H की जगह यहाँ पर हम कुछ और ले लेते हैं। चलो CH2 CH3 ले लेते हैं, या फिर हम इसमें कुछ और CH3 भी, एसिमेट्रिक सेंटर हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो एसिमेट्रिक सेंटर के लिए हमने यहाँ पर सपोज OH ग्रुप लगा लिया। तो अभी फ़िलहाल हम ध्यान से देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पर लाई करने चाहिए। तो यहाँ पे तो फिलहाल 2 ही कार्बन लाई कर पा रहे हैं, और यहाँ पे ये COH ग्रुप मोर ऑक्सीडाइज ग्रुप है, इसे टॉप पोजीशन पे होना चाहिए, तभी फिशर रिप्रेजेंटेशन सही होगा। तो इसे यहाँ और इसे यहाँ बनाएंगे, तो ये भी सही नहीं है DL नोटेशन करने के लिए। तो COH ग्रुप टॉप पोजीशन पे, आपका CH3 यहाँ पहुँचेगा, और ये आपका जो NH2 ग्रुप था वो एक्चुअली में यहाँ पहुँचेगा, और ये OH ग्रुप यहाँ रहेगा। मोर ऑक्सीड आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा वर्टिकल लाइन पर लाई नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाना है तो अब आप इसको फिक्स कर लो, तो फिर आप इसे क्लॉकवाइज घुमाओगे। घुमाने के लिए हम इसके लिए अलग से क्लास पे बात करेंगे। फ़िलहाल ये वाला CH3 यहाँ, और ये OH ग्रुप यहाँ, और ये NH2 ग्रुप यहाँ। तो अब जा कर के ये रिप्रेजेंटेशन सही हो पाया है, क्योंकि मोर ऑक्सीडाइज ग्रुप टॉप पोजीशन पे है, 1 2 3 कार्बन, ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन वर्टिकल लाइन पर है। और NH2 ग्रुप को देखते हैं, NH2 ग्रुप राइट साइड है, तो NH2 ग्रुप राइट साइड होता है, तो इसको क्या कहेंगे, D। तो ये D एमिनो एसिड्स है। वैसे तो सॉरी, यहाँ से भी ये राइट साइड पे ही आ रहा था, लेकिन पहले हम रिप्रेजेंटेशन को सही बनाएंगे, क्योंकि रिप्रेजेंटेशन ही सही नहीं होगा तो फिर हमारा DL नोटेशन गलत भी हो सकता है। तो बस हम ये बेसिकली बहुत सिंपल सा था कि हम इसमें एमिनो एसिड्स और उसमें करते हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम RS नोटेशन पे बात कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, इस पर ज़रा ध्यान से समझने की कोशिश करें। तो जनरली जब हम RS नोटेशन या RS नोमेनक्लेचर करते हैं, तो RS नोमेनक्लेचर करने के लिए हम मेनली दो रिप्रेजेंटेशन में ज़्यादा यूज़ करते हैं RS नोमेनक्लेचर को। तो रिप्रेजेंटेशन की क्लास पार्ट 3 में हम बात कर चुके हैं। वेज रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो वेज रिप्रेजेंटेशन में हम पहला केस बोल रहे हैं, केस फर्स्ट, इफ़ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप लाई बिलो द प्लेन। अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन पर लाई करता है। अब बिलो द प्लेन पर लाई करने का क्या मतलब है, तो पहले तो वेज रिप्रेजेंटेशन में हमने आपको सिखाया था कि आपके पास कुछ इस तरीके की कंडीशन होती है कि एक अबव एक बिलो और 2 नॉर्मल लाइन पर होते हैं। और एग्जांपल देखें,
तो आपके पास में यहाँ पे कुछ और एग्जांपल भी बना लेते हैं। हमें यहाँ पर आर एस नोमेनक्लेचर करना है। तो आर एस नोटेशन या आर एस नोमेनक्लेचर किस तरीके से करते हैं उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं हम धीरे धीरे करके। एक एग्जांपल यहाँ पे एक और बना लेते हैं। तो एसिमेट्रिक सेंटर पर सबसे पहले आर एस नोटेशन किया जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये एक एसिमेट्रिक सेंटर तब होगा जब चारों वैलेंसी 4 डिफरेंट ग्रुप से पूरी होगी। तो मैंने यहाँ पर आपका CH3 ले लिया, यहाँ पर आपका OH ले लिया, यहाँ पर आपका NH2 ले लिया और यहाँ पर मैंने आपका Cl लगा लिया सपोज। तो आर एस नोमेनक्लेचर करने के लिए सबसे पहले आपको जितने भी ग्रुप एसिमेट्रिक सेंटर से लगे हुए हैं सबको उनकी प्रायोरिटी के बेसिस पर अरेंज करते हैं। प्रायोरिटी कैसे देखते हैं, वरीयता का क्रम कैसे देखते हैं, एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। जो ये क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17, ये नाइट्रोजन इससे जुड़ा हुआ है, इसका 7, इसका 8 और इसका 6 है। तो सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर वाला 1, 2, 3 और ये 4। तो 1, 2, 3, 4 आपने दे दिया। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 पर जाएंगे। फोर्थ को देखेंगे भी नहीं वैसे तो, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो कैसे चल रहा है, क्लॉक ऐसे चलती है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो एस कहते हैं, एस को सिनिस्टर कहते हैं, बाकी एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस कहते हैं। अब दूसरा एग्जांपल एक और ले लेते हैं। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हमने एक एग्जांपल ले लिया। आप इसका मिरर इमेज बनाओगे और ये आपके सारे जितने मैं यहाँ पे बना रहा हूँ सबके मिरर इमेज बना के सबका होमवर्क करोगे। तो अभी आप इसमें देखो, कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हो। फिलहाल हम इस पे एग्जांपल पे देख रहे हैं। एटॉमिक नंबर 53 सबसे बड़ा ये होता है, इसका 35 होता है, ये 2, 17 और इसका 9 होता है। तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप फ्लोरीन है। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन एस। अब यहाँ पर H, यहाँ पर OH, यहाँ पर NH2 और यहाँ पर मैंने COOH ले लिया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसका एटॉमिक नंबर 7, इसका 8 और इससे जो जुड़ा है इसका 6 और इसका 1। तो 7, 8 सबसे बड़ा एटॉमिक नंबर वाला है, ये 1, ये 2, ये 3। 1 से 2 पे आएंगे, 3 से नहीं आएंगे, 1 से, और ये 4th है। अब ऐसे लगेगा 1 से 4 पे क्यों आ रहे हैं, 4th को नहीं देखना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे चल रहा है, 1 से 2, 2 से 3 एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज के लिए फिर से कैसा आ गया, ये ऐसा आ गया। कोई ज़रूरी नहीं है ऐसे ही आता है, आर भी आता है, वो तो बस यहाँ पे लग बाई चांस यहाँ पे आ रहा है। तो हम उसके हिसाब से यहाँ पर आर एस नोमेनक्लेचर कर रहे हैं। अब आपके पास मोस्ट ऑफ द टीचर्स भी इसे ऐसे बता देते हैं कि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, तो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन होना चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप देख चुके हैं फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप में हमारा क्या क्या आ चुके हैं। तो हम यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल भी आपके सामने बना लेते हैं। अब हम इसे देखते हैं। एक एग्जाम्पल आपका मैं ये वाला बना देता हूँ आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने के लिए। तो यहाँ मैंने लिया CH3, यहाँ लिया CH2 CH3, यहाँ लिया मैंने CH2 CH3 CH3 और H, और यहाँ पे मैंने ले लिया C पे CH3 CH3 और CH3। ये एग्जांपल ले लिया। सपोज ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है, इस एसिमेट्रिक सेंटर से जितने ग्रुप लगे सब 6 एटॉमिक नंबर वाले आपको दिखाई दे रहे हैं। CH3 का ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6, सभी कैसे हैं 6 एटॉमिक नंबर। अब हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि 1 किसे लूँ, किसे 2 लूँ, किसे 3 लूँ, किसे 4 लूँ। तब ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं इस कार्बन से एक, ये तो इससे जुड़ा ही है, बाकी की 3 वैलेंसी किससे पूरी कर रहा है, H और H से। इसको देखें तो एक H से, दूसरा भी H से और तीसरी वैलेंसी C से। इस कार्बन को देखें तो C से और एक H से, C और H से। जबकि इसको देखें तो C और C से जुड़ा है। तो जब आप उससे डिसाइड ना कर पाएँ कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम उससे लगे हुए नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं जब एटॉमिक नंबर सेम हो जाते हैं। तो सेम हो गए तो आप देखो CCC एटॉमिक नंबर 6 दूनी 12, 6 3 18 हो रहा है, 6 6 12 1 13, 6 7 8 और 1 2 3 ही हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा वाला है, तो ये 1 है, ये वाला 2 हो गया, ये 3 और ये 4। अगर आपको इतने बड़े डायग्राम में दिक्कत होती है तो आप सबसे शॉर्ट ऐसा किया करो कि आप इसे ऐसा बना लें, ऐसा मतलब ऐसा कर लें। और ऐसा करने के लिए ये 1, ये 2 और ये हमारा 3 और ये 4 फिर से कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा S हो गया।
तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, इस तरीके से हमारा ये S हो गया। मैं एक एग्जांपल और बना लेता हूँ आपके सामने। 1, नहीं तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ही हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3, तो 1 से 2 पे जाना है, 1 से 3 से नहीं जाएंगे, 1 से 2, 2 से 3, फिर 4 पे जाएंगे, 4 को देखते नहीं है, 1 से 2, 2 से 3, कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है, क्लॉकवाइज के लिए आर रेक्टस कहते हैं, राइट साइड कहते हैं, तो ये हमारा आर बन गया। तो ये हम आर एस नोमेनक्लेचर इसमें कर चुके हैं। ये पहला केस है जब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होते हैं। जब एक जैसे एटॉमिक नंबर वाले आएंगे तो मैं इसको यहीं पे क्लियर कर चुका हूँ कि आपको कैसे देखना होता है। एक एग्जांपल और बता दूँ मैं आपको पहले ही केस में, सारी चीज़ें यहीं कर रहा हूँ, बाकी हम बाद में हम सिंपल से बता देंगे छोटे छोटे एग्जांपल दे करके। OH CHO CH3 और ये हमारा COOH हो गया। हम एक काम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पर मैं CH3 ले रहा हूँ और इसको मैं OH यहाँ ले लेता हूँ। तो इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका भी 6, इसका भी 6। अब इसका एटॉमिक नंबर 8 होता है तो ये सबसे बड़ा है तो ये 1। अब ये भी 6, ये भी 6 और ये भी 6। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, CHO को अगर हम खोल के दिखाएं आपको तो एक्चुअली CHO ऐसा होता है, और COOH को खोल के दिखाएं तो COH एक्चुअली में ऐसा होता है। तो कार्बन से नेक्स्ट O और H जुड़ा है, इससे देखें तो O और O जुड़ा है, इससे देखें तो H और H जुड़ा है। तो हम यही डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन इनमें कौन बड़ा है। तो इसमें O 8 दूनी 16, 8 3, 8 3 जब 24 हो गया। अब 24 तो ऐसा लग रहा है 8 से भी बड़ा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब एटॉमिक नंबर सेम होते हैं और हम डिसाइड ना कर पाएँ तब हम उससे लगे नेक्स्ट ग्रुप को देखते हैं। ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 वाला था, ये 8 वाला था, ये तो बड़ा ही 1 ही रहेगा। तो ये हमारा हमेशा 1 वाला ग्रुप था। और यहाँ बिलो और ये अबव द प्लेन, ये क्या बना हमारा, ये वाला 2 नंबर वाला बना। इसको देखें तो ये 3 नंबर वाला बना और ये 4 नंबर एटॉमिक नंबर के आधार पर। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे चल रहा है, क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्लॉकवाइज वालों को हम क्या करते हैं, राइट आर कहते हैं। तो ये आर हो गए। तो मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपको बता चुका हूँ, अभी हम और एग्जांपल पे बात करेंगे। ये तो पहला केस था, आप स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम सेकंड एग्जांपल पे बात करेंगे, केस 2 पे आज हम बात करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ वेज रिप्रेजेंटेशन में ही बात कर रहे हैं। केस 2, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप लाई अबव द प्लेन, अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन लाई करता है तब कैसे करेंगे। सेकंड केस आओ सीखें। और फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हाइड्रोजन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, तो कोई अगर ऐसे पढ़ाता भी है तो उस पर ध्यान ना दें। तो ये आपका एक एग्जांपल ले लिया हमने, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले लिया। बस अब बहुत ज़्यादा एग्जांपल आपको नहीं बताने वाले हम आपको, यहाँ पे बस सिंपल से बता दें। सारे केसेस जितने बन सकते थे वो सब हम वहीं पे कवर कर चुके हैं। ये हमने एग्जांपल ले लिए। तो एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा 1, 2, 3 और ये 4। अब 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या कहते हैं हम, एस कहते हैं। लेकिन आपके पास फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है। अगर बिलो द प्लेन था तो आर का आर, एस का एस करते हैं। लेकिन अगर आपके पास अबव द प्लेन आता है तो हमारा आर आ रहा होगा, क्लॉकवाइज आ रहा होगा तो एस लिखेंगे, और एंटी क्लॉकवाइज आ रहा होगा एस की जगह आर लिखते हैं। तो ये हमारा क्या चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको एस लिखना चाहिए था बट हम इसको आर लिखेंगे, उल्टा कर देते हैं, ये याद रखना है। अब इनमें देखो ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6 और ये हमारा 1 एटॉमिक नंबर वाला। तो ये तो पहले ही चौथा नंबर हो गया इसका। अभी मैंने आपको बताया था O आता है, OH आता है और इसके लिए HH आता है। तो ये बड़ा ये होता है 2, 3 और 4, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। तो फिलहाल ये हमारा ये 1 बनेगा, ये 2 बनेगा, ये 3 बनेगा और एटॉमिक नंबर के हिसाब से 4th ये वाला बनेगा। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो एस हो जाना चाहिए था बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप अबव द प्लेन है तो हम इसे क्या कर देंगे, आर। तो पहले केस में तो आर का आर, एस का एस लिखते हैं, सेकंड केस में पलट देते हैं। अब ये तीसरा केस में इसे यहीं पे बता देता हूँ। थर्ड केस, इफ फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप lie
ऑन अ प्लेन, अगर वो प्लेन पे लाई करता है, बिलो द प्लेन अबव द प्लेन के केस को तो बता दिया, अगर वो प्लेन पे लाई करेगा तो तब कैसे करेंगे। वैसे तो और भी एक मेथड है पर मैं उसे नहीं बता रहा क्योंकि वो टफ पड़ता है, ये बहुत सिंपल सा मेथड है तो हम सिंपल से सीखेंगे और गलत भी नहीं करेंगे क्योंकि उसमें गलत होने के चांसेस भी रहते हैं सीखने के बाद भी। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 और ये फोर्थ, अगर हम इसे देखें 1 2 3 4 तो ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पे लाई कर रहा है। अब प्लेन पे लाई कर रहा है तो अबव द प्लेन होता तो आर का एस का आर कर देते, और अगर हम वैसे देखें 1 2 3 4 तो ये क्लॉकवाइज चल रहा है लेकिन प्लेन वाले के लिए हमने किया नहीं है, तो इसे करते हैं डबल इंटरचेंज मेथड से, डबल इंटरचेंज मेथड। तो डबल इंटरचेंज में कुछ नहीं करना आपको, जो भी ये लिखा हुआ है इसको आप पलट दो, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, मतलब ये इंटरचेंज कर देंगे। एक बार आपने यहाँ इंटरचेंज किया और एक बार यहाँ, तो कुछ नहीं करना आपको, ये 3 वाली पोर्शन यहाँ, 2 वाली यहाँ, ये 4 वाली यहाँ, 1 वाली यहाँ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ये पहला केस बन गया क्योंकि फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन आ गया। तो ये एस चल रहा है तो एस का एस ही रहता है, आर का आर हो जाता है बिलो द प्लेन, अगर पहले केस वाले फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन होता है तो ये हम तीनों केसेस के बारे में यहाँ पे आर एस नोमेनक्लेचर पे बात कर चुके हैं। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जितने भी केसेस आर एस में बन सकते थे वेज रिप्रेजेंटेशन में हम सब पे बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे फिशर वाले रिप्रेजेंटेशन में। तो बस हम 2 ही रिप्रेजेंटेशन में बात करते हैं, अदरवाइज बाकी कोई और आते हैं तो हम उन्हें कन्वर्ट करके कर लेते हैं। तो खैर अभी फ़िलहाल फिशर को सीखो, CHO CHOH CH2OH। तो आपको क्या करना है, इस वाले को देखना है। तो एटमिक नंबर 8 6 1 और 6 इसका भी है, तो 8 सबसे बड़ा है, 1 OOH होता है, बता चुका हूँ। HHO अगर इसे खोल के देखें तो ये कार्बन H से जुड़ा है, H से जुड़ा है और O से जुड़ा है, तो OOH बड़ा है, 8 8 16 1 17, जबकि 8 9 10 तो ये छोटा है। तो ये सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ नंबर। तो अब देखो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो S हो जाना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज के लिए, लेकिन अगर फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है तो हम S का R करते हैं। होना तो S चाहिए था लेकिन उलट जाता है। आप ध्यान से देखो तो फिशर में जब मैंने थर्ड पार्ट में बताया था तो एक्चुअली में फिशर में ये ऐसे होते हैं, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो ग्रुप हैं वो अबव द प्लेन। तो अगर हम देखें तो ये केस 2 वाला केस है कि अगर अबव द प्लेन होता है तो उल्टा करके लिख देते हैं, तो इस तरीके से हम कर लेते हैं। और एक और एग्जाम्पल का बता रहे हैं, बाकी आप इसका मिरर इमेज बना करके भी कर सकते हैं। मैं एक एक करके इस वाले एग्जाम्पल को सारे पे समझा रहा हूँ फिशर वालों के लिए, बाकी उसके बाद हम सब कुछ यहाँ पे से कवर हो जाएगा। बाकी आप DL नोटेशन के हिसाब से देखें तो ये D है, ये वो हम बात कर चुके हैं। इस वाले एसिमेट्रिक सेंटर को देखें, 8 6 6 और ये 1, तो ये 1 ये 2 ये वाला 3, क्योंकि OCH बनेगा जबकि ये OOH बनेगा। OOH 8 8 16 1 17, जबकि इस वाले कार्बन को देखूँ तो इससे क्या क्या जुड़ा हुआ है, O 8 6 14 और 1 15, जबकि ये 17 है। तो ये 2, ये नीचे वाला थर्ड नंबर वाला बनेगा और ये 4। तो अगर आप देखो 1 2 3 कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसको S हो जाना चाहिए था, बट फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो ये R बनेगा। इस वाले को देखो तो ये 8 एटमिक नंबर, ये 1, फिर इससे लगा हुआ ये कार्बन, ये H1 एटमिक नंबर वाला है, तो इस कार्बन से OCH जुड़ा है, जबकि इससे देखें HC और O जुड़ा है, तो इससे भी OC और H है, इससे भी आपके पास क्या लगा हुआ है, इस वाले कार्बन के लिए देखना चाह रहे हैं हम, तो ये तो हो गया। इस वाले कार्बन से HOC, इस वाले से देखें तो HOC, तो अब इससे डिसाइड नहीं हो रहा तो फिर नेक्स्ट वाले पे जाएंगे, तो नेक्स्ट वाले पे OOH है, जबकि इससे नेक्स्ट वाले पे अगर देखें तो HCO है। तो आपके पास ऊपर वाली साइड बड़ी है, तो ऊपर वाला सेकंड नंबर, ये थर्ड नंबर और ये फोर्थ, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज चलता है तो आपका R होता है, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे तो S हो जाएगा, तो ये S हो जाएगा। आप इनको ट्राई कर लेना, ये भी R आएगा, ये भी R आएगा। और वैसे भी आप याद रखना कि जब कभी भी शुगर केमिस्ट्री में आपको RS नोमेनक्लेचर करना होता है, तो अगर OH ग्रुप एसिमेट्रिक सेंटर से राइट साइड होता है तो ये R, ये वाला S, ये R और ये भी R, और DL नोटेशन सिर्फ इसको देख के करा जाता है तो ये D है।
तो ये शुगर केमिस्ट्री के लिए ट्रिक है कि अगर OH ग्रुप राइट साइड होता है एसिमेट्रिक सेंटर से तो R वाला बनता है, लेफ्ट होता है तो S R ही आएगा। आई प्रॉमिस कि शुगर केमिस्ट्री में ऐसे ही आता है, चाहे कोई सा भी शुगर या कोई सा भी कार्बोहाइड्रेट आप ले लें। बाकी इसका मिरर इमेज बना करके सबको ट्राई करेंगे। तो हम RS नोमेनक्लेचर पे इसमें दोनों ही केस पे एक और केस आपको बता देते हैं। यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन 1 2 3 4 अगर देखें तो कैसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज चलता है तो क्या होता है एस, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आता है, मतलब बिलो द प्लेन है ये बिलो द प्लेन है तो एस का एस आर का आर ही रहता है। तो ऐसे भी कर लेते हैं, मतलब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पर आता है तो आर का आर एस का एस ही रहता है, लेकिन अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन पर आता है तो आर का एस का आर आ जाता है। कुछ नहीं है, जैसे केस 1 2 बताए थे वेज में, सिमिलरली यहाँ पर भी वही सब चल रहा होता है। तो मैं आपको DL और RS नोमेनक्लेचर पे बता चुका हूँ। एक एग्जांपल और मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ वेज का, उसे ध्यान से देखें, इसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है। तो अभी हमें इसका करना है फ्लोरीन, क्लोरीन, और यहाँ पे देखें तो ये एक एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है क्योंकि इसके इधर भी सेम है इधर भी सेम है, तो मैं यहाँ पे एक नया ग्रुप लगा देता हूँ OH। तो ये एटॉमिक नंबर 1 मतलब 17 है सबसे बड़ा 1, फिर 9 2 और ये आपका कार्बन है, ये भी कार्बन है लेकिन इस कार्बन से OH है, ये बड़ा ग्रुप हो गया, ये 3 और ये 4, तो 4 कार्बन है। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पर है, प्लेन पर है। अब फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप प्लेन पर होता है तो हम डबल इंटरचेंज से करते हैं। तो अब इसे डबल इंटरचेंज से कैसे करेंगे, तो डबल इंटरचेंज से करने के लिए, क्योंकि बाकी सारे एसिमेट्रिक सेंटर नहीं है, यही वाला एसिमेट्रिक सेंटर पे हमें बताना है जहाँ पर स्टीरियो डिफाइन होती है। तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, डबल इंटरचेंज, 4 वाला ऊपर 2 वाला नीचे, 3 वाला ऊपर 1 वाला नीचे। अब करो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कैसे चल रहा है क्लॉकवाइज के लिए क्या लिखते हैं, R लिखते हैं। फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप बिलो द प्लेन है तो R का R ही रहेगा। तो होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी फ़िलहाल हमारी तरफ से जी लो अपनी ज़िंदगी। हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर कराने की कोशिश करी है DL और RS से, काफ़ी सारे एग्जांपल। बाकी और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी हमारी तरफ से फ़िलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आपका खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।